सीता, उन मजदूरों को मैं क्या जवाब दूं जो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? मिस्टर रवि, या? आप यहाँ मैनेजर हैं। या? और ये फैक्ट्री के मालिक का ऑफिस है। जी। माइंड योर मैनर्स। अब आई एम सॉरी मैडम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैडम, आज तक मैंने आपको दूसरे रूप में देखा है। आज पहली मर्तबा मैंने आपको मालिक की कुर्सी पे बैठे हुए देखा है। अब आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैडम। दैट्स ऑल राइट। मैडम, आज आप दिन भर ऑफिस के कामों में बिजी रहेंगी, तो मैं उन मजदूरों को क्या जवाब दूं जो आपसे मिलना चाहते हैं? वही पुराने घिसे पीटे सवालात पूछकर आपके लिए दर्दसर बनना चाहते हैं। अब मैडम, क्या ये ठीक रहेगा कि अगर मैं उनसे ये कह दूं कि आज आप ऑडिटर और अपने लीगल एडवाइजर से मिल रही हैं, इसलिए आपका उनसे मिलना नामुमकिन रहेगा? हाँ। थैंक यू मैडम। आज उनसे मिलना नामुमकिन है? सिर्फ आज ही नहीं, तुम सब लोगों का हर एक दिन का मिलना उनसे नामुमकिन है। उनका कहना है कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम सब लोग मिलकर उनसे कहना चाहते हो। कोई फैक्ट्री की समस्या है या और कोई प्रॉब्लम है तो मैनेजर को उनसे नहीं। मेरी एक बात और कान खोलकर अच्छी तरह से सुन लो कि बड़े लोगों से ऐसे नहीं मिला जाता कि मुंह उठाए और चल दिए। उनका एक एक मिनट कीमती होता है। उनसे मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट? अब ये नौबत आ गई है कि मजदूर को मालिक से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। हेलो, क्या मैं सीता देवी से बात कर सकता हूँ? स्पीकिंग। नमस्ते, मैं आपकी फैक्ट्री की मजदूर यूनियन का लीडर बोल रहा हूँ। यस। हमसे कहा गया है कि आपसे मिलना हो तो पहले अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है। ऑफ कोर्स। तो मैंने आपको उसी अपॉइंटमेंट के सिलसिले में फोन किया है कि आप मुलाकात के लिए कौन सा वक्त दे सकती हैं? अभी मुझे पता नहीं, बाद में मालूम कर लीजिएगा। बाद में यानी कब मैडम? इस अपॉइंटमेंट के लिए जो अपॉइंटमेंट लेना होगा, उस अपॉइंटमेंट के लिए कब फोन करूं, ये तो बता दीजिए। शट अप। तुम्हें बात करने की तमीज है या नहीं? जी नहीं, हम मजदूरों के पास तमीज कहां से आ सकती है? हमारी तमीज तो हमारे पसीने के साथ बहकर मशीनों में पिस जाती है। तमीज तो सिर्फ आप जैसों के पास होती है, क्योंकि एयर कंडीशन कार, एयर कंडीशन घर और एयर कंडीशन ऑफिस में बैठती है ना, पसीना बहने नहीं पाता और तमीज खत्म होने नहीं पाती। तुम्हें कुछ होश है? क्या बकवास कर रही हो तुम? जी हाँ मैडम, मैं बिल्कुल होश में हूँ और अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, और वही आपको समझाना चाहता हूँ कि मजदूर और मालिक का रिश्ता ऐसा होता है जैसे आत्मा का शरीर से। अगर आत्मा और शरीर के बीच अपॉइंटमेंट की दीवार खड़ी कर दी गई तो जिंदगी को डिसअपॉइंटमेंट का मुंह देखना पड़ जाएगा। बकवास बंद करो और अपनी जुबान को लगाम दो। तुम लोगों को मुझसे मिलने की, मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए इतने ही कहना काफी है कि मैं मालिक हूँ और तुम मजदूर हो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मैनेजर से कहो, मुझसे नहीं। आइंदा ख्याल रहे। That's all. आप तो बहुत अच्छा गाती हैं। गीत तो आपका है, मैं तो सिर्फ गुनगुना रही थी। गीत किसी का भी हो, उससे क्या होता है? गीत को सुंदर गला मिल जाए तो उसकी किस्मत चमक उठती है। जी नहीं, बल्कि गीत अच्छा हो तो बेसुरी आवाज भी अच्छी लगती है। भगवान ने एक साथ कई खूबियों का मालिक बनाया है आपको। सुंदर बनाया, सुंदर आवाज दी, बोलने का इतना अच्छा अंदाज दिया और साथ में इतनी अच्छी याददाश्त भी दी। एक बार मेरा गीत सुना और याद हो गया। याद नहीं हुआ, बल्कि दिल में छप कर रह गया है। मैं लाख बुलाने की कोशिश करूं मगर बुला नहीं पाती। किसे? मुझे या मेरे गीत को? भगवान ने एक साथ कई खूबियों का मालिक बनाया है आपको। सुंदर बनाया, सुंदर आवाज दी, बोलने का इतना अच्छा अंदाज दिया और साथ में इतनी अच्छी याददाश्त भी दी।
फादर, एक मिनट। क्या है? फादर, आपने शादी के बारे में क्या सोचा? मैं तो कब से शादी के फर्स्ट गियर में घूम रहा हूँ, मगर लड़कियां सारी रिवर्स गियर में घूमती हैं। मुझे कोई लड़की देता ही नहीं। फादर, मैं आपकी शादी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी शादी के बारे में बात कर रहा हूँ। तुझे भी अपनी कोई लड़की क्यों देगा? मजाक मत करो फादर। आपने तो मुझसे वादा किया था कि सीता जैसे फौरन से लौट के आएगी, आप उसका हाथ मेरे हाथ में दे देंगे। मैं बग गया था, मगर अब मैं समझता हूँ कि गलत बग गया था। फादर, आपको अपने बेटे की बिल्कुल परवाह नहीं। आप नहीं चाहते कि आपके बेटे का घर बसे, एक इज्जतदार लड़की आपकी बहू बने? हाँ फादर। सच बोल रहा है या? गुगली नहीं मार रहा हूं। आप एक बात छेड़ के तो देखिए, अब वारिया सामने। हाँ? बेटी, आज तो बहुत फर्स्ट गियर में नजर आ रही हो। मेरा मतलब बहुत खुश नजर आ रही हो। और बुजुर्गों ने कहा है कि जब कभी कोई टेढ़ा सवाल पूछना हो तो गियर की हालत देख के पूछना चाहिए, मतलब खुशी की हालत देख के पूछना चाहिए। मैं समझता हूँ मेरे दिल में एक बहुत दिनों से बात है, वो पूछ ही डालूं। पूछो अंकल। मॉर्निंग सीता। गुड मॉर्निंग। वो अपना क्या नाम है उसका? हाँ, जिसे हमने नौकरी से निकाल दिया है। हाँ, नहीं छी, उसका क्या नाम ले रही हो? ये मेरा बेटा है ना, क्या नाम है तेरा? वो हाँ, तो इसकी है ना शादी की उम्र हो गई है। वो तो पहले ही हो गई थी। जब मैं अमेरिका गई थी उस वक्त ये शादी के लायक हो गया था। हाँ, मगर जब तुम अमेरिका जा रही थी तो रिवर्स गियर में बचपने की तरफ चला गया था। अब तुम अमेरिका से लौट आई हो तो ये फर्स्ट गियर में जवानी की तरफ लौट आया है। ठीक कहा आपने। सही कहा? मैंने सही कहा? हाँ। मतलब गाड़ी फर्स्ट गियर में आ गई? अरे बेटा, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि गाड़ी इतनी जल्दी फर्स्ट गियर में आ जाएगी। चल जल्दी शुक्रिया अदा कर, शुक्रिया अदा कर। मुझे तो अल्फाज ही नहीं मिले। मैं तुम दोनों की जन्म पत्री लेकर आदि सूची के पास जाता हूँ। जन्म पत्री किसके लिए? फर्स्ट गियर निकालने के लिए। शादी किसकी? आपसे किसने कहा कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ? तुमने कहा? कब? अभी। मैंने तो रवि की शादी के बारे में हाँ कहा। रवि की शादी अपने साथ करने को नहीं कहा। जाइए, कोई अच्छी सी लड़की उसके लिए ढूंढ लीजिए। शादी के लिए जो भी खर्चा होगा मैं करूंगी। लेकिन बेटी, फिर तुम्हारी शादी कब? जिसे मैं पसंद करूंगी उससे मैं खुद शादी कर लूंगी। फिर ये लटक गया। फादर, क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं आप? आप चाहते हैं कि वो खुले शब्दों के अंदर बोले कि आपके बेटे को नहीं चाहते? नहीं। आप में जरा सी भी कॉमन सेंस है कि नहीं? हाँ? मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे ये कहा था कि मेरा हाथ इस लायक नहीं कि उसका हाथ लेकर थाम ले। और आपने क्या कहा था? आपने कहा था नहीं बेटा, इसके साथ शादी करने के लिए सिर्फ तू ही काबिल है। मैंने? सीता, अगर तुम शादी के लिए राजी हो भी जाती तो मैं खुद तुम्हारे पास चल कर आता और तुमको समझाता कि तुम अपनी हैसियत को देखो और तुम मेरी हैसियत पे नजर डालो। तुम आसमान का तारा हो और मैं जमीन की धूल। मैं तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूं। अरे मगर तूने नहीं कहा था? I say get out, out you old man, out, senseless fellow। मेरी एक बात और तुम और से सुन लो। अगर तुम शादी के लिए हाँ कह भी देती, मैं खुद तुम्हारे पास आकर शादी के लिए इनकार कर देता। भाई, मेरा तुम्हारा क्या मुकाबला? फादर की वजह से तुम्हें जो तकलीफ पहुंची है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। वो बेचारे बेटे की शादी के जोश में भूल गए थे कि जूता पैर में पहना जाता है, टोपी की जगह सर पर नहीं रखा जाता। उनकी बदतमीजी की वजह से तुम्हारे दिल को जो ठेस पहुंची है उसके लिए मैं सीता देवी हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगता हूं। इट्स ऑल राइट, जाओ जाकर अपना काम करो। उल्लू का पट्टा, 420 बेईमान, बिना पिंडे का लोटा, जिधर का पल्ला भारी देखता उधर लुढ़क जाता है। उसकी नजरों में मुझे बेवकूफ बना दिया। हाँ, ऊपर से हाँ भी बोलता है। वो इसलिए कि मैं उसकी नजरों में बेवकूफ नहीं बनना चाहता था। और मुझे बेवकूफ बना दिया। अरे बेईमान 420, खड़े खड़े बाप को रिवर्स गियर में डाल दिया। अब पता चला कि जब तू पैदा हुआ तो तेरी माँ दुनिया से क्यों चली गई। अरे जाओ ना, अपना जाके काम करो। हाँ? हाँ? तुम नहीं जाते ना? ठीक है, मैं चले जाता हूँ। बल्कि गीत अच्छा हो तो बेसुरी आवाज भी अच्छी लगती है। याद नहीं हुआ, बल्कि दिल में छप कर रह गया है। मैं लाख बुलाने की कोशिश करूं मगर बुला नहीं पाती।
संभाल कर देखिए आहिस्ता और कहाँ था दरवाजा खोल गणपत मैनेजर साहब से जाकर कह दे कि किशन बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया है, उसे हम फैक्ट्री की गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले गए। चल जा। मैनेजर साहब अपना वो किशन है ना, क्या उसे? उसको फैक्ट्री में बहुत बुरी तरह मार लगा है। रामबा उसको फैक्ट्री की गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल ले गए, आपको बोलने के लिए बोला। फैक्ट्री गाड़ी में? हाँ फैक्ट्री गाड़ी। I'll call you back. Okay? एक्सक्यूज मी मैडम, क्या मुझे आपकी गाड़ी की चाबी मिल सकती है? किस लिए? एक जरूरी काम से बैंक जाना है। कंपनी की गाड़ी क्या हुई? मजदूर ले गए उसे। मजदूर ले गई? वो मजदूर यूनियन का लीडर है ना राम, वो ले गया। उसको क्या हक है कंपनी की गाड़ी ले जाने का? अब क्या बताऊं आपको मैडम, यही सब दुख सह कर चाचा जी का ध्यान हो गया। एक मजदूर की उंगली में जरा सी चोट क्या आ गई, दो चार कतरे खून के बह गए, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, मालिकों को गाली देनी शुरू कर दी। कहने लगा ये मालिक लोग समझते क्या अपने आप को, कब तक मजदूरों का खून चूसते रहेंगे, कब तक उनकी जिंदगियों से खेलते रहेंगे। खुद की गलती से उंगली में चोट आए और खून चूसने का इल्जाम लगा दिया मालिकों के ऊपर। और वो राम है ना राम, उसने तो आओ देखा ना ताओ, उसे गाड़ी में बिठाया और सीधा लेकर चला गया। उसकी इतनी हिम्मत हो गई? वो समझता क्या है अपने आप को? ये फैक्ट्री, यहाँ की गाड़ियाँ उसके बाप दादा की जायदाद है। तुम फौरन पुलिस में कंप्लेंट लिखवाओ। नहीं मैडम नहीं, हमें एक कदम हरगिज नहीं उठाना चाहिए, हमें शांतिपूर्वक काम करना चाहिए। अगर हम लोग पुलिस में कंप्लेंट लिखवाएंगे तो ये मजदूर लोग बाहर जाकर शोर मचाएंगे, बोलेंगे इस कंपनी में बहुत जुल्म होता है। एक मजदूर मरते मरते बचा, लेकिन मालिकों कान पे जू तक नहीं रहेंगी, फजूल की बकवास करेंगे वो। तो फिर ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, एक्शन टू रिएक्शन, बस।